नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं एचटेट का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था पीजीटी का 2018 में जो संस्कृत का पेपर हुआ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके जो 91 से लेकर 150 तक के प्रश्न जो संस्कृत का पोर्शन है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है निष्ठा संज्ञकौ प्रत्ययस्तः कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं। प्रत्यय तो कौन से, दो हैं। पहला ऑप्शन है कत्कत्वतु, दूसरा है मतुवतुपौ, तृतीय है क्षत्रिशानचौ और चतुर्थ तव्यत तव्या अनियरः। तो इन चारों में से सही आंसर होगा पहला, कत्कत्वतु निष्ठा। और जो प्रत्यय हैं हमारे क्षत्रिय और शानच, जो तीसरा है, इस क्षत्रिय और शानच से कौन सी संज्ञा होती है, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, सत्संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी, सत्संज्ञा। और निष्ठा संज्ञकों का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, कत्कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखिए, शिष्यः इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। शिष्यः शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन देखिए, क्यप, अण्यत, ल्यप या यत। प्रिय विद्यार्थियों, साथ ही साथ आप भी इन पेपर को सोल्व करते रहिएगा कि प्रश्न का कौन सा उत्तर आ रहा है। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगर आपका गलत होता है तो हम आपको सही आंसर भी बता रहे हैं। तो शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इन चारों में से सही आंसर होगा आपका क्यप प्रत्यय। कौन सा होगा, क्यप प्रत्यय। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि शिष्य में जो शिष्य शब्द है, इसमें कौन सा आपका प्रत्यय होगा, तो क्यप प्रत्यय आपका होता है। इसके पश्चात देखिए प्रश्न नंबर 93 मधुरया मधु बोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया। इसमें कस्य कवेः ललित पद योजना वर्तते ऐसा, कि यह किस कवि की ललित पद योजना है। ऑप्शन देखिए, महाकवि माघस्य, महाकवि दंडिनः, महाकवि भारवेः, महाकवि कालिदासः। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा, महाकवि माघः। क्या होगा, महाकवि माघः। और महाकवि माघ की कौन सी उपाधि दी गई थी इनको, घंटा माघ, घंटा माघ। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, एतेषु वाक्येषु कारक दृष्टया अनुचितम वाक्यम अस्ति। कि जो एतेषु वाक्येषु, जो नीचे लिखे गए 4 ऑप्शन हैं, कारक की दृष्टि से जो अनुचित है वो हमने बताना है। तो देखिए, मूर्खः पंडिताय द्रोह्यति, मूर्खः पंडिताय द्रोह्यति, ये ठीक है। उसके पश्चात विवाहात् नवमे दिवसे सह तत्र आगतः, कि विवाह से 9वें दिन वह वहाँ आ गया, यह भी आपका सही है। इसके पश्चात है अगला, शिशोः क्रीडनकम रोचते। तो यहाँ पर आपका क्रीडनकम ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्रीडनकम और रुच धातु दी हुई है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कारक प्रकरण में, रुच्यार्थानाम, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, जिससे कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है ये इसका सही होगा। लेकिन अनुचित पूछा है तो अनुचित तीसरा है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, संबंध विषय असंगतम कथनम अस्ति। कि संबंध के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः स्वस्वामी भाव संबंधः। इसके पश्चात है पशोपादः, समीप समीपी भाव संबंधः। तीसरा ऑप्शन है गवाम समूह, या इसका मिलान करना है, समूह समूही भाव संबंधः। पृथिव्याः स्वामी पाल्यपालक भाव संबंधः। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, पशोपादः, समीप समीपी भाव संबंधः। अगला प्रश्न देखिए, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है।
इसके पश्चात बुद्धः इत्यत्र कः प्रत्यय, जो बुद्धः शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए। त प्रत्यय, क्त प्रत्यय होता है ये, अण प्रत्यय, क्यप प्रत्यय या कह प्रत्यय। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा कह प्रत्यय। क्या होगा, कह प्रत्यय। इसके पश्चात अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु त प्रत्यांत पदम नास्ति। अब वही पूछ लिया कि त प्रत्यांत पद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है घ्राणः, गृहीतः, शीर्णः, कुसुमितः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुसीमतः में क्त प्रत्यय नहीं है। और जो घ्राणः, गृहीतः और शीर्णः है इन तीनों में क्त प्रत्यय है। तो एक प्रश्न हमारा यह भी बन जाता है कि घ्राणः में भी क्त प्रत्यय है, गृहीतः में भी क्त प्रत्यय और शीर्णः में भी क्त प्रत्यय है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है मृज प्लस क्त प्रत्यय इति अस्य निष्पत्ति ही वर्तते, कि मृज प्लस में क्त प्रत्यय है तो इससे कौन सी निष्पत्ति होगी, कौन सा शब्द इससे बनेगा। तो ऑप्शन देखिए मार्जितः, मृजतः, मृष्टः या मार्गः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका तीसरा मृष्टः, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अपवर्गे तृतीया इति कारक सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। अपवर्गे तृतीया इति कारक सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति, कि अपवर्गे तृतीया इस सूत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शन देखिए क्रोशेन अधीता पाणिनीय शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पुण्येन दृष्टः हरिः, अध्ययनेन वसति या दंडेन घटः। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा पहला क्रोशेन अधीता पाणिनीय शिक्षा। अगला प्रश्न है असंगतम कथनम चिन्वन्तु, कि इनमें से जो असंगत है, जो सही नहीं है, वह आपने चुनना है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय परंपरानुसारम भारतीय परंपरा अनुसारम महाभारतस्य कर्ता कृष्णद्वैपायनः वर्तते, ये सही है। वेदानाम विस्तार करणात् कृष्णद्वैपायनो वेदव्यास नामना प्रसिद्धो अभवत्, इसके पश्चात ये आपका सही है। इसके बाद है महाभारतस्य रचना वेदव्यासन वर्षत्रयेण कृत्वा, इन्होंने 3 वर्ष में जो है महाभारत की रचना कर दी थी, ये भी सही है। एकविंशति पर्वता ये है भाई एकविंशति पर्वात्मकस्य महाभारतस्य मुख्यो वर्णविषयः कौरव पांडव युद्ध वर्णनम, कि 21 पर्वों में महाभारत में कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। जो 21 पर्व में नहीं है, कितने पर्वों में है, 18 पर्वों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा। अब इससे संबंधित हमारे जो 3 ऑप्शन सही थे, इन तीनों से भी प्रश्न बन जाता है। एक प्रश्न तो बनता है कि महाभारत की रचना वेदव्यास ने कितने वर्ष में की, वर्षत्रयेण 3 साल में कर दी थी। और कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास का नाम जो प्रसिद्ध है ना, उनका सही नाम है कृष्णद्वैपायन। वेदव्यास तो उनकी उपाधि है, और वो कब मिली उनकी, वेदानाम विस्तार करणात्, वेदों का इन्होंने क्या किया, अलग अलग वेदों का विभाजन किया था, इसलिए इनको वेदव्यास की उपाधि दी गई थी। और एक प्रश्न बन जाता है कि महाभारत के कर्ता कौन है, कृष्णद्वैपायन, क्योंकि कृष्णद्वैपायन ही वेदव्यास का सही नाम था। अगला प्रश्न देखिए अधिवस्ति वैकुंठम हरिः एतद् वाक्यम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। अधिवस्ति वैकुंठम हरिः, यह वाक्य किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है। ऑप्शन देखिए अधि सिंह स्था असाम कर्म उपान्वध्यांग वसः अभिनिवेशश्च अभुक्त्यर्थस्य न। तो इन चारों में से सही आंसर दूसरा है। किसमें क्या कहा कि उप हो या अनु हो, उप और अनु या फिर अधि, ये 3 उपसर्ग हों और इनके प्लस में क्या हो, इनके साथ कौन सी धातु हो, वस धातु हो, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, वैकुंठम दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस सूत्र के द्वारा अधिवस्ति वैकुंठम हरि, उदाहरण में अधि दिया हुआ है और वस धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
रामायण महाभारतयोः साम्यम वैषम्य विषये असंगतम कथनम चिनोत। कि कौन सा असंगत कथन है वह हमने चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है उभयत्र स्त्री विषयक विवादो युद्धस्य हेतु, कि दोनों में क्या है, स्त्री विषयक विवाद है। तो ये तो बात सही है, ठीक है। ये भी उभयत्र कि दोनों में नायक नायिका जन्म वृत्तान्ते अलौकिकतायाः समावेशः, तो ये जो आपका दूसरा दिया हुआ ये भी सही है। इसके पश्चात रामायणे बहवः नायकः महाभारते तु एकः एव नायक, ये बात गलत है। इन्होंने क्या पूछा था, असंगत, तो असंगत में तीसरा इसका सही आंसर होगा। अब इसके अलावा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे अलग से प्रश्न बन रहे हैं। क्या पता अब की बार इनमें से पूछ ले। महाभारते रामायण कथायाः उल्लेखो वर्तते परंतु रामायणे न महाभारत उल्लेख, कि महाभारत में रामायण कथा का उल्लेख है परंतु रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ठीक हो गया। जो नायक नायिका के जन्म का वृत्तांत है ये अलौकिक है, ये भी ठीक है। और रामायण में जो अनेक नायक बताए हैं, अनेक नायक नहीं, रामायण में तो एक है और महाभारत में कितने हैं, इसमें अनेक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निंदकः इत्यत्र कः प्रत्यय, कि निंदकः कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है ल्युट, अणुवल प्रत्यय, अकह या ल्यप प्रत्यय। तो इन चारों में से सही आंसर होगा दूसरा अणुवल प्रत्यय, ठीक है। अणुवल का क्या हो जाता है, अणुवल का अक और युवोर नाकऊ सूत्र से, युवोर नाकऊ सूत्र से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ल्युट को यू और यू को अन बच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, अणुवल, अणुवल का क्या बन गया, अक, तो निंदक है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। अगला प्रश्न देखिए कस्मिन पदे यण संधि ही वर्तते, किस पद में यण संधि है। तो इक यण संधि का कौन सा सूत्र है, इको यणचि, कौन सा सूत्र है, इको यणचि। इक को क्या हो जाएगा, यण, इक को क्या होगा, यण, और क्या होगा, ये संप्रसारण हो जाता है, ठीक है। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन देखिए त्वलकारः, पितृणम, गव्यम या लाकृति। तो इनका चारों में से सही आंसर होगा लाकृति, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है इष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः, इष्ट्वा, इस पद में प्रकृति प्रत्ययौ स्तः, प्रकृति मूल शब्द, धातु आपने बतानी है इसमें कौन सी होगी, और प्रत्यय, तो धातु कौन सी है इसमें, इष्ट्वा में। देखिए कत्वा प्रत्यय तो है, तो कत्वा तो चारों में लगा हुआ है, तो धातु इसमें कौन सी है, देखिए इन चारों ऑप्शन में से धातु इसमें कौन सी होगी, यज धातु प्लस में कत्वा प्रत्यय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इष्ट्वा बनता है और यज धातु, इसकी तरफ तो हम जाते भी नहीं। अगर हम पेपर सोल्व कर रहे होते ना, पेपर में बैठे हुए, तो हम इच या इस प्रकार से सोचते, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ लें। इसमें यज धातु है और कत्वा प्रत्यय है, इस प्रकार से इष्ट्वा बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः स्यात्, क्रिया का स्वतंत्रता की विवक्षता का अर्थ है कर्ता स्यात्, कि वहाँ पर कर्ता होता है, कर्म स्यात्, करणम स्यात्, या संप्रदानम स्यात्। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, स्वतंत्र कर्ता, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता जो होता है वो कौन होता है, स्वतंत्र होता है वाक्य में, क्रिया को करने वाला। अगला प्रश्न देखिए ग्रीवाभंगाविरामं मुहुरनुपित्पत्ति स्यंदने दत्त दृष्टि, इस प्रकार से जो ये पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए ऑप्शन शार्दुल विकीर्तम, स्त्रग्ध्रा, पुष्पिताग्रा या हरिणी, इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा, स्त्रग्ध्रा छंद होगा। स्त्रग्ध्रा छंद में क्या होता है, इसका लक्षण है त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि, ठीक है। मतलब मुनि में कितने मुनियों का समूह 7 और 3 बार, तो 7 7 7, 7 के बाद यति आती है, और कुल कितने वर्ण होंगे, 21 वर्ण होंगे। तो इसमें कितने वर्ण हैं, देखिए यहाँ 7,
फिर 7 और फिर 7। तो इस प्रकार से तीनों में 7-7 होने से और 7-7 पर यति भी हो रही है, तो इसमें कौन सा छंद होगा? स्रग्द्रा छंद होगा। अगला प्रश्न है नम प्लस में तव्यत इत्यनेन किम पदम निष्पन्नम भवति। नम प्लस तव्यत से कौन सा पद बनता है? ऑप्शन देखिए, नतव्यम, नमितव्यम, ननतव्यम या नेतव्यम। तो इसका सही आंसर होगा ननतव्यम। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए यहाँ पर जब पंचम वर्ण होता है तो जो अगले प्रथम वर्ण दिया उसका पंचम वर्ण क्या होगा? न बनेगा। तो इस प्रकार से न बन गया और बाद में तव्यत, तव्यत का क्या हो जाएगा? तव्य शेष रहेगा। तो क्या बन जाएगा? नन्तव्यम। ठीक है। अगला प्रश्न कस्मिन पदे विसर्ग संधि ही नास्ति। किस पद में विसर्ग संधि नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, वृक्षे अस्मिन, वधुरेशा, नृपो अवदत या देवो अधुना। तो इन चारों में से सही आंसर होगा वृक्षे अस्मिन। ठीक है, क्या आएगा? वृक्षे अस्मिन। यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है, यहाँ पर वधुहु होगा। ठीक है, वधुहु प्लस ऐशा। नृपो अवदत में आपका नृपा प्लस अवदत और देवः प्लस अधुना, इस प्रकार से संधि बनती है। लेकिन वृक्षे अस्मिन यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भास नाटक चक्र विषय असंगतम कथनम अस्ति। जो भास के नाटक हैं, भास नाटक चक्र विषय असंगतम कथनम नास्ति। असंगत कथन है, ये बताना है। तो देखिए, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटके 4 अंकाः सन्ति, ये सही है भाई, इसमें 4 अंक हैं। इसके पश्चात है स्वप्नवासवदत्त नाटक विषय ऐसा उक्ति ही प्रचलिता दाह को अभुन्नः पावकः, ये भी सही है। फिर है तीसरा ऑप्शन दूत घटोत्कच नाटके 1 एव अंकः, ये भी सही है। बालचरित नाटके भगवतः रामस्य जन्मनः आरभ्य लंकादहन पर्यंतम कथा निबद्धा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका असंगत है, बाकी तीनों सही हैं। और इन तीनों में से भी प्रश्न बन गया। देखिए, एक तो बन गया कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो नाटक है वो किसके द्वारा विरचित है? भास के द्वारा विरचित है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटक में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। स्वप्नवासवदत्तम नाटक किसके द्वारा विरचित है? भास के द्वारा विरचित है। और दाह को अभुन्न पावका, जो अग्नि में भी नहीं जल पाई थी, वो कौन सी थी? स्वप्नवासवदत्त। ठीक है। इसके पश्चात तीसरा में यही बन गया कि धूत घटोत्कच नाटक किसका है? भास का है। और इसमें अंक कितने हैं? इसमें सिर्फ 1 अंक है। एकः एव अंकः अस्ति धूत घटोत्कच नाटके। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 111। येषु कथनेषु यत सुमेलितम नास्ति तदस्ति। इन कथनों में एक सुमेलित नहीं है, वह कौन सा है? वह हमने बताना है। तो देखिए, ऑप्शन भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः धारेरुत्तम वर्णः, तो पहला कथन इसका सही है। इसके पश्चात पुष्पाणि सप्रीहयति, पुष्पाणि सप्रीहयति, तो सप्रीहरिप्सितः, ये भी ठीक है। मुक्तिये हरिं भजति तदर्थे चतुर्थी वाच्य, ये भी सही है। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन कर्तृकर्मणो कृति, ये ऑप्शन इसका गलत होगा, चौथा। तो ये तीनों सही हैं। और इन तीनों को भी याद रखेंगे कि इस सूत्र के द्वारा कौन सा उदाहरण इसका? यह है सप्रीहरिप्सितः, पुष्पाणि सप्रीहयति। ठीक है। और तदर्थे चतुर्थी वाच्य मुक्ति हरिम भज्यति। इस प्रकार से अगला प्रश्न है मातुर निलीयते कृष्णः वाक्यम एतद् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। मातुर निलीयते कृष्णः, इस वाक्य किस सूत्र का यह उदाहरण है? तो ऑप्शन देखिए, पहला है अंतर्दो येना दर्शनम इच्छति, दूसरा है पराजेर सोढ़, तीसरा है पंचमी विभक्ति है, इसके पश्चात ल्यब लोपे कर्मण्य अधिकरणे च। तो इसका सही आंसर होगा पहला, अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, जिससे वह छिपना चाह रहा है। ठीक है। तो किससे छिपना चाह रहा है? मातु। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये प्रश्न आता है। अब की बार आपका जो एचटेट हो, क्या पता उसमें भी ये आपके सामने ही आए। अगला प्रश्न है हरणम नयनम शयनम इत्येतेषु पदेषु प्रत्यय अस्ति। हरणम नयनम शयनम, इन तीनों में
कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन पहला है अनियर, ल्युट, अनम या क्षत्रि। तो इन चारों में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ल्युट प्रत्यय। ल्युट का क्या बन जाता है? अन, और इन सब में क्या दिया हुआ है? अन दिया हुआ है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है समास संदर्भे असंगतम कथनम चिन्वन्तु। अब समास से संबंधित यह प्रश्न है और इसमें असंगत बताना है, तो थोड़ा टफ हो गया। असंगत बताना है तो चारों पढ़ने पड़ेंगे, अगर संगत की बात होती तो हमारा एक पर ही ध्यान जाता। तो देखिए अब चारों को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पटत पटत इति कृत्वा पटपटा कृत्य, पटपटा कृत्य। दूसरा ऑप्शन है पंचानाम पत्राणाम समाहारः पंचपात्रम। और तीसरा ऑप्शन है कुंभाय मृत्तिका कुंभ मृत्तिका। चौथा ऑप्शन है भयम आपन्नः भयापन्नः। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो आपका होगा, जो असंगत है ये है दूसरा, क्योंकि इसमें क्या दिया? पंचानाम पत्राणाम समाहार, यहाँ पर दे दिया पत्र, यहाँ पर क्या दिया इन्होंने? पत्र दे दिया। और जबकि आना क्या चाहिए था? यहाँ पर पात्र दे दिया। अब जहाँ यहाँ पत्राणाम है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? पत्रम आना चाहिए। अगर यहाँ पर पात्र है तो यहाँ पर भी पात्र आना चाहिए, तो अलग अलग दे रखा है, तो दूसरा असंगत होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 115। भुंजानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इस पद में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय है, सानच है, कत्वतु या फिर कानच। तो इन चारों में से सही आंसर आपका होगा सानच प्रत्यय। तो भुंजाना में कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है कस्मिन् विकल्पे द्वंद्व समासो नास्ति। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नास्ति पूछा है, नहीं है। पहला ऑप्शन है अहिनकुलम, दूसरा ऑप्शन है होत्री पोतोदगा, होत्री उपोतोदगात्रः, तीसरा है कल्याणी प्रियः, चौथा है मूषक मार्जारम। इन चारों में से जो सही आंसर है वह आपका होगा तीसरा, कल्याणी प्रिय। जो कल्याणी को प्रिय है तो कौन सा होना चाहिए था? ये तो अलग समास है, द्वंद्व में तो दो होंगे ना, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, मतलब पद होंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, और द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है 117। एषु कथनेषु कालिदास ग्रंथ विषये काश्चित् सूचनाः प्रदत्ताः एतासु असंगतम किमस्ति। इनमें से असंगत बतानी है, और वो भी कालिदास के ग्रंथों के विषय में असंगत। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कालिदासेन कुमार संभवम रघुवंशम चेति महाकाव्यम द्वयम लिखत। दूसरा ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम अभिजान शाकुंतलम चेति नाटक द्वयमेव लिखितम कालिदासेन। तीसरा ऑप्शन है रघुवंश महाकाव्ये 19 सर्गाः सन्ति, अत्र रघुवंशस्य कथा निबद्धः कथावस्तूनः प्रारंभो दिलीपचरिताद् भवति। चौथा ऑप्शन है वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तिये इति रघुवंशस्य मंगलाचरणम वर्तते। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से जो असंगत है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कि मालविका अग्निमित्रम और अभिजान शाकुंतलम दो नाटक हैं, दो नहीं है भाई इसके। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि कालिदास ने कुमार संभव रघुवंश 2 महाकाव्य लिखे, ये भी ठीक है। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, ये भी ठीक है। रघु के वंश की चर्चा हुई है, ये भी सही है। वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति, ये पंक्ति जो है रघुवंश के मंगलाचरण की है, ये भी सही है। और जो मालविका अग्निमित्र अभिजान शकुंतलम, ये नाटक 2 नहीं है, 3 इनके नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं। तो इस प्रकार से इनके 7 नाटक हैं। विक्रमोर्वशीयम भी इनका एक नाटक है। तो कुल मिलाकर ये 3 नाटक हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 118। यमन सबलागः कस्य छंदसः गण व्यवस्था। तो यमन सबलागः किसमें आता है? ऑप्शन देखिए, शिखरणी, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा या वसंत तिलका। तो इसका राइट आंसर होगा शिखरणी। इसमें आता है। शिखरणी का क्या लक्षण है? रसैः रुद्रैश्च छिन्ना। यमन सबलागः
शिखिरणी। तो ये शिखिरणी का लक्षण है। इसमें रस और रुद्र इसमें 6 रस होते हैं और 11 रुद्र हैं। मतलब 6 रस के बाद यति आती है, 11 के बाद आती है, और कुल वर्ण कितने होंगे? 11 और 6, इसमें 17 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। एतेषु किम सुमेलितम नास्ति, कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कादम्बरी बाणभट्टः, दूसरा है अवंती सुंदरी कथा दंडी, नलचंपू घट खरपराह, और चौथा 10 कुमार चरितम दंडी की है। तो ये रचनाएं हैं इनकी, ये कवि दिए हुए हैं, ये गद्य कवि पद्य कवि इस प्रकार से। तो इनमें से सही मेल जो नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा, नलचंपू। नलचंपू पता नहीं क्या दे घटखर पर है, जबकि नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा? त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा। और कादम्बरी जो है वो किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। अवंती सुंदरी कथा दंडी के द्वारा। ये भी अलग से प्रश्न बन जाते हैं। और एक दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। अगला प्रश्न है अनुस्वारस्य ययि परस्वर्णः सूत्रस्य उदाहरणम भवितुम शक्यते। ऑप्शन देखिए, उत्तभवनम, हरिम वंदे, तन्मात्रम या अंचितः। तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा? अम प्लस चित्त, अम प्लस चित्त। इस प्रकार से तो अनुस्वार से यही परस्वर्ण, जो यही यह स्वर परस्वर्ण हो तो यहाँ पर क्या होगा? अनुस्वार को क्या हो जाता है? च का 5वां क्या होगा? अय्या होगा। इस प्रकार से बन जाएगा। अगला प्रश्न है रक्षो आगम लघु संदेह प्रयोजनम व्याकरण शास्त्रस्य एतानि पंच प्रयोजनानि केनोक्तम। रक्षा उह आगम लघु असंदेह, ये 5 प्रयोजन हैं व्याकरण शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? 5। रक्षा, इनसे भी प्रश्न आ सकता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। रक्षा उह आगम लघु असंदेह, लघु असंदेह। इस प्रकार से ये 5 प्रयोजन हैं। और ये किसके द्वारा दिए गए हैं? किसके द्वारा ये कहे गए हैं? कहाँ पर कहे गए हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 महाभाष्यकार पतंजलि ना, दूसरा है सूत्रकार महर्षि पाणिना, तीसरा है वार्तिकार काव्यायनेन, चौथा है आचार्य मम्मटेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, महाभाष्यकार जो पतंजलि है। पतंजलि ने किसकी रचना की? महाभाष्य की, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? महाभाष्यकार पतंजलि। इनके द्वारा 5 प्रयोजन ये व्याकरण शास्त्र के बताए गए हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कर्तरी इति ऋकार पदान्तस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने किम रूपम स्यात्। जो कर्तरी शब्द है इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? ऑप्शन देखिए, कर्तरी, कर्तरौ, कर्तरीम या कर्तरेः। तो इस प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से इसका सही होगा कर्तरी। ठीक है, जैसे कर्तरी का किसकी तरह शब्द रूप बना? पितरी की तरह। किसके समान? पितरी के समान। इसका पितृ का भी सप्तमी में क्या बनता है? आपका पितरी बनता है। ठीक है, और यहाँ कर्तरी का क्या बन गया? कर्तरी बन गया। अगला प्रश्न देखिए, ध्वा सुपर्णा सियूज असखाया कस्माद उपनिषदः उद्धृतः। कि ये जो पंक्ति दी हुई है ये किस उपनिषद से ली गई है? ऑप्शन देखिए, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और मुंडकोपनिषद में एक और वाक्य मिलता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यह भी कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। और जो बृहदारण्यक उपनिषद है यह सबसे बड़ा आरण्यक है, यह सबसे बड़ा आरण्यक है। ठीक है, जो छांदोग्य उपनिषद है यह किससे संबंधित है? यह सामवेद से संबंधित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, त्यजत जागृत छिंदत पदेषु प्रत्यय अस्ति। त्यजत जागृत
छिंदत, इन पदों में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखिए, सत्री प्रत्यय, सानच, कत या क्विप। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो सत्री होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो अपि वर्धते नित्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम निवृति यातम तु। श्लोके अस्मिन् को अलंकारः, कि इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है व्यतिरेकः, अतिशयोक्ति, निदर्शना या भ्रांतिमानः। तो इन चारों में से सही आंसर होगा व्यतिरेकः। क्या होगा? व्यतिरेकः इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 126, अपयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति कस्योक्ति? ऑप्शन है भवभूतेः, शूद्रकस्य, कालिदासस्य, महाकविभासस्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कालिदासस्य। ये किसकी उपाधि किसकी उक्ति है? कालिदास की है। और कालिदास को कौन सी उपाधि दी गई है? उपमा कालिदासस्य। कौन सी उपाधि दी गई? उपमा कालिदासस्य। और इनका जन्म कब का है? 57 ईस्वी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। इसके पश्चात जो महाकवि भास है, इनके द्वारा 13 नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। इनका समय क्या होगा? 327 ईस्वी। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई। किसकी? मृच्छकटिकम की। और जो भवभूति तो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनकी हमने बहुत सारी चर्चा कर रखी है। प्लेलिस्ट में जा करके आप इनसे संबंधित सब कुछ देख सकते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु असंगतम विकल्पम अस्ति। कि अधोलिखितेषु, यहाँ लिखे गए असंगत विकल्प बताने हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है। तो पहला क्या दिया? अहम चंद्रमसम पश्यामि। इसका इन्होंने बनाया मया चंद्रमः दृश्यते। ठीक है। अगला ऑप्शन जो है वो देखिए, तेम माम पश्यतः ताभ्याम अहम दृश्ये। ते ताभ्याम में, माँ अहम में, पश्यतः दृश्य में, ये भी ठीक है। इसके पश्चात कहा कि श्रमिकः कार्यम कृतवन्तः, और यहाँ पर कहा श्रमिकेण कार्यम कृतम। तो भाई यही गलत है, ये असंगत है। ठीक है। कृतम नहीं आना चाहिए था। किस में आना चाहिए था? दृश्यते, दृश्ये, दृश्येते, पठते, पठ्येते, पठियेते, पठियते, इस प्रकार से आना चाहिए था। तो ये इसका गलत होगा। अगला प्रश्न देखिए, ननो, ननु, नन्नो, नुन्नो, नो, नाना, नाना, नन्ना, नन्नो, इस प्रकार से ये एक श्लोक दिया हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है ये हमने बताना है। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, उत्तर रामचरितम, कुमार संभवात, किरातार्जुनीयम या रघुवंशात। तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 किरातार्जुनीयम से। किस में है? किरातार्जुनीयम में। और किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग होंगे? 18 सर्ग होंगे। और उसका जो 9वां सर्ग है उसमें से यह उद्धृत है। ठीक है। और ये किरातार्जुनीयम किसके द्वारा विरचित है? भारवी के द्वारा विरचित है। इसके पश्चात जो रघुवंश है, कुमार संभव है, ये दोनों कालिदास के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। उत्तर रामचरितम किसके द्वारा विरचित है? भवभूति के द्वारा विरचित है। अगला प्रश्न देखिए, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम मंत्रः कस्यम उपनिषदु प्राप्यते। यह मंत्र किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रश्नोपनिषदि, ईशोपनिषदि, केनोपनिषदि या कठोपनिषदि। तो इन चारों उपनिषद में से इसका सही आंसर होगा ईशोपनिषद। क्या होगा? ईशोपनिषद। और ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। ठीक है। इसी में संभूति असंभूति के बारे में वर्णन मिलता है। और यह किससे संबंधित है? यह है आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। जो केनोपनिषद है ये किससे संबंधित है? ये आपका सामवेद से संबंधित है। और कठोपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकारिण इत्यस्य शब्दस्य तृतीयैकवचने किम रूपम स्यात्। अधिकारिण इत्यस्य, इस शब्द का तृतीय एकवचन में क्या रूप बनता है? ऑप्शन देखिए,
अधिकारिणा, अधिकारिणा, अधिकारिण या अधिकारिण्य। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिकारिणा। अधिकारिणा तृतीय एकवचन में रूप बनता है। अगला है डुक्रिय धातुः लोटलकारस्य उत्तम पुरुष एकवचने किम रूपम स्यात्। डुक्रिय धातु से का लोटलकार में आपको बताना उत्तम पुरुष एकवचन। ऑप्शन देखिए कराणी, करवाणी या फिर करोमी या करवाणी। तो इन चारों में से जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। और प्लेलिस्ट में जाकर आप जितना मर्जी मैटर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर हमने डाल रखा है। अगला ऑप्शन है स वागवज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधत एषा उक्ति कस्मात् शिक्षा ग्रंथात् संबद्धा अस्ति। ऑप्शन देखिए वशिष्ठी शिक्षा से, पाणिनीय शिक्षा से, याज्ञवल्क्य शिक्षा या नारदीय शिक्षा। इन चारों में से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पाणिनीय शिक्षा। अगला प्रश्न है अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु। अशुद्ध वाक्य चिन्हिए। जो अशुद्ध है, गलत है जो, वो हमने बताना है। चतस्रः कन्याः चत्वारः बालकाश्च गीतम गायन्ति। इसको अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा भाई। शुद्ध जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इस प्रकार का प्रश्न आपका टीजीटी में भी आया हुआ है और पीजीटी में भी आता है और अगली बार भी पक्का आएगा इसी में से। इस प्रकार का वाक्य चतस्रः कन्या, 4 कन्याएं हैं, चत्वारः बालकाः, 4 बालक है, गीतम गायन्ति। तो बहुत सारे हो गए ना, तो अब क्या आएगा गायन्ति। ठीक है, कन्या, कन्या, कन्ये, कन्या, तो एक वचन बहुवचन हो गया ना आपका, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग गायन्ति ही आएगा। यहाँ पर क्या हो गया बालकाः। ठीक है, चत्वारः पुल्लिंग के लिए आता है और चतस्रः किसके लिए आता है स्त्रीलिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन है व्याधः चर्मणाय द्वीपिनम हन्ति। तीसरा ऑप्शन है सर्वे छात्राः प्रभाते उत्तिष्ठेयुः। चौथा ऑप्शन है वसंत ऋतुः सर्वेभ्यः रोचते। तो इस प्रकार से इन सब में से इसका जो गलत आंसर है वो आपका अशुद्ध वाक्य है, वो होगा दूसरा व्याधः चर्मणाय द्वीपिनम हन्ति, ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 134 देखिए। गजेंद्रः ऊचैः स्वरेण गायति अत्र अव्ययम पदम अस्ति। यहाँ पर अव्यय आपने बताना है इन चारों में से। तो ऑप्शन देखिए स्वरेण गजेंद्रः ऊचैः या गायति। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन थे और इन चारों में से अव्यय शब्द पूछा गया, तो अव्यय शब्द कौन सा होगा ऊचैः। ऊचैः जोर से, ऊंचा स्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न है बृहद झरः अस्य संधि युक्त पदम भविष्यति। बृहद प्लस झरः इसका संधि युक्त पद होगा, कौन सा होगा ऑप्शन देखिए बृहज्जरः, बृहत्झरः, बृहज्जरः या व्रीहिझरः। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। बृहद प्लस झरः का संधि क्या बनेगा बृहज्जरः, बृहज्जरः। ठीक है, अगला प्रश्न है अनाग्रांतम पुष्पम किशल्य मूलनम, आना चाहिए था मलूनम लिख दिया। कर्रुह इस पंक्तौ किम छंदः। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है, कौन सा छंद है प्रहर्षिणी पहला ऑप्शन, दूसरा हरिणी, शिखिरणी या मालिनी। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो होगा तीसरा शिखिरणी छंद, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। वेदांगेषु काल विधायको वेदांगम अस्ति। वेदांगों में काल विधायक वेदांग है। सबसे पहले जो वेदांग कितने हैं भाई वो 6 हैं। कितने हैं 6 है। एक प्रश्न तो यही बन गया। ठीक है, अब इसमें से पूछा है काल विधायक, तो काल विधायक को देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए शिक्षा, ज्योतिष, कल्पः या छंदः। तो इस प्रकार इन चारों में से जो काल विधायक है वो कौन सा होगा ज्योतिष। ज्योतिष में ही तो देखते हैं किसके ग्रह सही चल रहे हैं, किसका कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तो काल विधायक कौन सा हुआ ज्योतिष होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
अस्माकं देशे समस्या सन्ति, और यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है। अत्र रिक्त स्थाने उचितम पदम स्यात्, यहाँ पर उचित पद बताना है आपने, कौन सा आएगा। तो देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है का, दूसरा कहा, तीसरा कानी, चौथा ऐशा। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 कहा। समस्या पूछा है, समस्या तो बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी के लिए जब हम प्रश्न निर्माण भी बनाते हैं तो क्या आएगा? कहा आएगा। ठीक है, और कहा क्यों आया? क्योंकि समस्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कहा आया। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु, अशुद्ध वाक्य चुनिए। आगतेषु विप्रेषु दक्षिणाम अयच्छत्। दूसरा ऑप्शन है सह नेत्रेण काणः कर्णाभ्याम च बधिरो अस्ति। तीसरा ऑप्शन है त्वम वानरेण साकम धावसी। इसके पश्चात है औषधालयस्य दक्षिणतः विद्यालयः अस्ति। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, जो अशुद्ध है, वो होगा पहला। दूसरा सही है, क्योंकि सह नेत्रेण काण है, वह आँख से काणा है। नेत्रेण एक आँख से काणा है। कर्णाभ्याम बधिरो, दोनों कानों से क्या है? वो बहरा है। त्वम वानरेण धावसी, त्वम के साथ धावसी आएगा। औषधालय से दक्षिणतः विद्यालय अस्ति, जो औषधालय है उसके दक्षिण साइड में, दाई साइड में क्या है? विद्यालय है। तो ये सब सही है, पहला इसका अशुद्ध है। अगला प्रश्न है उरुक्रम कस्य देवस्योपाधि वर्तते। उरुक्रम किस देवता की उपाधि है? ऑप्शन देखिए, विष्णु, इंद्रस्य, बृहस्पति, अग्नि। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? विष्णु। उरुक्रम किसकी उपाधि है? विष्णु की उपाधि है। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न, सुभग सलीलावगाह पाटल संसर्ग सुरभीन वाता। इस प्रकार से जो ये पंक्ति दी हुई है, इनमें कस्य अलंकारस्य चित्रणम, किस अलंकार का इसमें वर्णन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अर्थानंतरन्यास, दूसरा स्वभावोक्ति, तीसरा श्लेषः, चौथा रूपकः। तो इस प्रकार से इन चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्वभावोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? स्वभावोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 142 देखिए, विनश्यत्स्यासु अस्मिन् पदे कः संधिः? दीर्घ संधिः, यण संधिः, वृद्धि संधिः या गुण संधिः। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यण संधि। क्या होगा? यण संधि, क्योंकि इसमें विनश्यति, संधि विच्छेद देखिए, विनश्यति इस प्रकार से आएगा, और क्या आएगा? आशु। ठीक है, क्या आएगा? आशु। तो विनश्यति ई को क्या बन जाएगा? य बन जाएगा आधा, अ इसमें प्लस हो जाएगा, तो त जो है वो आधा रह जाएगा। इस प्रकार से ये पद बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 143, असंगतम विकल्पम अस्ति। अब इनमें से असंगत बताना है, एक की कोई रचना सही नहीं दे रखी। तो कादम्बरी बाण भट्ट की है, ये सही है। शिवराज विजय अंबिका दत्त भट्टाचार्य है, भाई ये गलत है, भट्टाचार्य नहीं आना था, भट्टाचार्य नहीं आना था। अंबिका दत्त व्यास है, कौन है ये? अंबिका दत्त व्यास। नागानंदम हर्षवर्धन की है, ये भी सही है। वासव दत्ता सुबंधु की, ये भी सही है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये सही होगा। ये असंगत है, ये सही दे रखे हैं तीनों। ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा। कादम्बरी बाण भट्ट की है, और नागानंदम हर्षवर्धन और वासव दत्ता सुबंधु की। अगला प्रश्न है वर्जंती ते मूढ़धियः। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अगले पेपर में भी मिल ही जाए क्या पता। प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है, वो हम अभी बताते हैं। वर्जंती ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीसूयेन मायिनः। तो इस प्रकार से किस ग्रंथ से ली गई है ऐसा हमने बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, रघुवंशात, किरातार्जुनीयात, नीति शतकात या महाभारतात। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा किरातार्जुनीयात। ठीक है, किरातार्जुनीय किसके द्वारा विरचित? भारवी के द्वारा विरचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भगवत इति शब्दस्य भगवतः एतद्रूपम कुत्र न भविष्यति। तो भगवत यह शब्द रूप बताना है, कहाँ पर
न नहीं है बनता है, ये कई जगह बनता है, तो जहाँ पर नहीं बनता वो बताना है। द्वितीय बहुवचने, पंचमी एकवचने, षष्ठी एकवचने, चतुर्थी बहुवचने। तो इन चारों में से सही होगा चतुर्थी बहुवचने, यहाँ पर नहीं बनता। इन तीनों में ये भगवत बनता है। क्या बनता है? भगवत। इन तीनों में बनता है, चतुर्थी बहुवचन में नहीं बनता। अगला प्रश्न, अर्थे सत्यर्थे भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनः श्रुति कस्य अलंकारस्य लक्षणम। किस अलंकार का यह लक्षण है? ऑप्शन देखिए, यमकस्य, श्लेषस्य, अनुप्रासस्य या उपमा। तो इनका सही आंसर होगा यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न 147, रैवतक पर्वतस्य कस्याम कृतौ चित्रितम अस्ति। रैवतक पर्वत का वर्णन कहाँ पर है, ये हमने बताना है। ऑप्शन नैषधीय चरिते, रघुवंशे, शिशुपाल वध या किरातार्जुनीय। तो इसका राइट आंसर होगा शिशुपाल वध में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा, ये बताना है। ऑप्शन पहला त्रीन, तीसरीन, तीसरी या तीसरा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। अगर 4 होता तो 4 का क्या बन जाता? चतस्रा। अगला प्रश्न 149, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जतुचित। इस प्रकार से इसमें अलंकार बताना है और यह किसका कथन है? दंडिनः मम्मटस्य आचार्य भामस्य या वामन आचार्यस्य। तो इन चारों में से सही आंसर होगा मम्मटस्य, मम्मट का यह कथन है अलंकार विषयक। अगला लास्ट प्रश्न है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इयम सुक्ति कुत्र प्राप्यते। यह सुक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? मृच्छकटिके, नैषधीय चरिते, अभिज्ञान शाकुंतले या रघुवंशे। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अभिज्ञान शाकुंतले। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा विरचित? कालिदास के द्वारा विरचित है। नायक दुष्यंत है, नायिका शाकुंतला है। 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और इसमें गांधर्व विवाह का वर्णन मिलता है। तो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की वीडियो थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।